राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और तमाम उनके नेता डरते हैं। राहुल जी के ऊपर आप अटैक करो, कांग्रेस के ऊपर अटैक करो, एफआईआर करो, जेल में डाल दो। अपने आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, इस देश में महंगाई मुद्दा है। हेमंत बिश्व शर्मा जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस की बदौलत अपनी राजनीतिक रोटी सेका करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन से धुल करके बाहर निकल के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे। असम की जनता भी हेमंत बिश्व शर्मा को खदेड़ेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है और आखिरी दिन है इस यात्रा का। यहाँ से यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कोको पाटी जी है, इनके ऊपर भी ये इल्जाम है कि इन्होंने असम की जनता को उकसाया है और इनका एक वीडियो हेमंत बिश्व शर्मा ने शेयर किया और कहा कि उसी वीडियो के आधार पर केस रजिस्टर्ड किया जाएगा। राहुल गांधी पर एफआईआर हो चुका और काफिला देखिए कि कितने भीड़ में राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए असम की जनता कांग्रेस के झंडे को लेकर खड़ी है। कोको जी, सबसे पहले आज यात्रा का आखिरी दिन है, क्या लग रहा है कि असम में कितना प्यार मिला राहुल गांधी को? बहुत प्यार मिला राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो इस देश की जनता के अधिकारों के लिए है। इस देश में भाईचारा कायम करने के लिए, एकता कायम करने के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके असम के मुख्यमंत्री जिस तरह से राहुल जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल जी की यात्रा को रोकने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, इससे समझ आता है कि राहुल जी की लोकप्रियता असम में और पूरे देश में बढ़ते जा रही है, जिससे डर करके ये हेमंत बिश्व शर्मा जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस की बदौलत अपनी राजनीतिक रोटी सेका करते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन से धुल करके बाहर निकल के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए राहुल गांधी जी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। राहुल जी के ऊपर आप अटैक करो, कांग्रेस के ऊपर अटैक करो, एफआईआर करो, जेल में डाल दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश के लिए है। जिस तरह से अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने खदेड़ा था, उसी तरह से असम की जनता भी हेमंत बिश्व शर्मा को खदेड़ेगी, भारतीय जनता को पार्टी को खदेड़ेगी और ये एहसास कराएगी कि ये देश भाईचारे का, ये देश एकता का, ये देश मुद्दों का है। इस देश में बेरोजगारी मुद्दा है, इस देश में महंगाई मुद्दा है, इस देश का विकास मुद्दा है। लेकिन बैरिकेड हुआ जब उखड़ रहा था तो आप भी थे और श्रीनिवास जी थे, दोनों आदमी आप लोग बैरिकेड को उखाड़ के फेंक दिए, तो उसकी क्या जरूरत पड़ी? उसी रास्ते से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली निकलती है, उसी रास्ते से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले संगठनों की रैली निकलती है, उसी रास्ते से तमाम रैलियां निकलती हैं। लेकिन राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए, कांग्रेस पार्टी की रैली को रोकने के लिए, यात्रा को रोकने के लिए आप कैसे मना कर सकते हैं? आपके पास सिर्फ ये है कि राहुल जी गुवाहाटी में प्रवेश ना करें। आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए राहुल जी को रोकना चाहते हैं और अपने आकाओं को दिखाना चाहते हैं कि मैंने उनको रोका। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या ये बर्दाश्त करेंगे? क्या असम के कांग्रेस के कार्यकर्ता बर्दाश्त करेंगे? क्या देश के कार्यकर्ता बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए उखाड़ के फेंक दिया। तो राहुल जी ने कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो आखिर संयम क्यों नहीं बरते? उनकी सरकार है। राहुल जी ने एक चीज कहा कि इस देश के कानून को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी इस देश के कानून को मानने वाली है और कांग्रेस पार्टी कानून पे चलने वाली है। हम लोगों ने हेमंत बिश्व शर्मा के अहंकार का बैरिकेड तोड़ा, लेकिन हमने बैरिकेड लांघा नहीं। हम अपने दायरे में रह करके उसके अहंकार के बैरिकेड को तोड़कर फेंक दिए और हमारे नेता ने कहा हमें बस यही साबित करना था कि आपका अहंकार और दमन हमारे ऊपर नहीं चलेगा। हम कानून को मानने वाले हैं, कानून को मानते रहेंगे और हम वापिस उस रास्ते से चले गए जिस रास्ते से हमें जाना था। ताकत दिखाया कांग्रेस का। स्पष्ट है कि हम कोई कमजोर नहीं है, हम इस देश की आजादी लड़ने वाले पार्टी के लोग हैं। तो हमें हेमंत बिश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी
जैसे कॉरपोरेट पार्टी जो उद्योगपतियों के इशारे में चलती है, ये हमें नहीं रोक सकती। एफआईआर हो चुका है कन्हैया कुमार के ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर और केसी वेणुगोपाल के ऊपर। क्या डर लग रहा है कि अरेस्टिंग हो जाएगी राहुल गांधी? कोई डर नहीं है। राहुल जी का ही नारा है, डरो मत। वो जब इस देश को संदेश देते हैं डरो मत, तो राहुल जी को डराने वाला कौन हो सकता है? अगर गिरफ्तारी हो जाती है लोकसभा के बाद, देखते हैं क्या करते हैं। इन्होंने तो राहुल जी का घर भी छीना है, इन्होंने तो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई भी किया है, इन्होंने तो राहुल जी के ऊपर तमाम अपने मिशनरी लगाए हुए हैं कि राहुल जी को कैसे दबा सके। लेकिन राहुल जी आज तक दबे क्या? नहीं दब सकते राहुल जी। डरते हैं क्या राहुल जी नरेंद्र मोदी या भाजपा की टीम से? राहुल गांधी जी से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और तमाम उनके नेता डरते हैं। तो लगातार यूथ कांग्रेस के साथी लोग हैं, वो लोग से बातचीत कर रहे थे और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। एजाज जी, ये बताइए कि आज पूरा यात्रा समापन की ओर है, कितना घबराहट, कितना डर था इस पूरे यात्रा में जब आप लोग थे यहाँ पे 6-7 दिन? हमें कोई डर नहीं था, उल्टा जो उसने हरकतें की उससे हमारा हौसला और बुलंद हुआ और हमारे अंदर जोश और जो जज्बा था वो ज्यादा बढ़ गया कि अगर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उससे हमारे को हिम्मत आई कि हम इस यात्रा को जितना अच्छे से और लोगों से मिलते हुए जाएंगे। और खासकर लोगों को रोकने की जो कोशिश की थी इस असम और इस भाजपा की सरकार ने और इस हेमंत शर्मा ने, जो लोगों को जैसे पेट्रोल पंप बंद कर दिए, उनके रास्ते ब्लॉक कर दिए, फिर भी लोग नहीं रुके। लोग तब भी भीड़, अभी भी आप पूरा घूम के एक बार देख लीजिए, है परिवर्तन सरकार की खुश जब यहाँ ये लोग जो हैं सारे खिलाफ हैं उसके, हिमांतो के। इसीलिए हिमांतो घबराया हुआ है और जनता को नहीं आने दे रहा राहुल जी से मिलने के लिए। तभी उसने रास्ते ब्लॉक किए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए ताकि गाड़ियों में तेल ना डले, लोग पहुंच ना पाए। फिर भी लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। राहुल के एक बात बताइए, हेमंत शर्मा ने क्यों कहा कि राहुल गांधी को सेंस नहीं है, मेघालय में वो आसाम की बात करते हैं? जो हेमंत शर्मा है उसको सेंस है। उसने पिछले दिनों बयान दिया, पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी सबको जो उसने बयान दिया कि वो सिर्फ है जर्नल के साथ काम करने के लिए। उसका सेंस काम करता है हिमंतो का? डर लगता है खुद वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को डर नहीं लगता, हिमंतो को डर लगता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता से राहुल जी से डर लगता है, इसलिए वो घबराया। और राहुल जी ने बोला ना कि देश के अंदर सबसे अगर कोई करप्ट मुख्यमंत्री है वो हिमंत शर्मा है, इसलिए वो घबराया हुआ, डरा हुआ है। इसलिए उसने गुवाहाटी के अंदर और बाकी जगहों पे नहीं जाने दे रहा। इसलिए जो लोकल मीडिया है उस पर पाबंदी लगा रखी है, उनको पैसा फंडिंग देने का काम कर रहा है कि कहीं यात्रा कवर ना करें। तो लगातार पूरी यात्रा चल रही है और जो भीड़ है वो भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है। लगातार साथियों से बातचीत कर रहे थे और आपको एक चीज समझा देते हैं कि आज यात्रा आखिरी दिन है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, बिहार, ये तमाम यात्राएं चलेंगी। क्या जनता का असर है वो दिख रहा होगा, मगर दूसरी तरफ राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा था, तो उसको किस तरह से जनता देखती है और यात्रा को किस तरह से देखती, ये तमाम चीजें है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।